फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 7 तक। मैं अपने मित्र की दागबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दागबारी थी। उसने उसकी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाख लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोल्हू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। हे यरूशलेम की निवासियों, हे यहूदा के लोगों, अब तुम मेरा तथा मेरी दागबारी के बीच न्याय करो। कौन सी बात रह गई थी जिसे मैं अपनी दागबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? मुझे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु मुझे खट्टे अंगूर ही मिले। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दागबारी का क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ा हटाऊंगा और पशु उसमें चरने आएंगे। मैं उसकी दीवारें ढाऊंगा और लोग उसे पैरों तले रौंद देंगे। वह उजड़ जाएगी, कोई भी उसे छांटने या खोदने नहीं आएगा और उसमें झाड़ झंखाड़ उग जाएगा। मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे उस पर पानी नहीं बरसाए। विश्वमंडल के प्रभु की यह दागबारी इस्राएल का घराना है और इसके उत्तम पौधे यहूदा के लोग हैं। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। तू मिस्र देश से एक दाखलता लाया, तूने दूसरे राष्ट्रों को भगाकर उसे रोप दिया। वह अपनी डालियां समुद्र तक और अपनी टहनियां नदी तक फैलाती थी। अनुवाक्य। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। तूने उसका बाड़ा क्यों तोड़ डाला? उधर निकलने वाले उसके फल तोड़ लेते हैं। जंगली सूअर उसे उजाड़ते हैं और खेत के पशु उसमें चरते हैं। अनुवाक्य। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर इसकी रक्षा कर। अनुवाक्य। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरी स्तुति करें। विश्वमंडल के प्रभु, हमें वापस बुला। हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। अनुवाक्य। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। दूसरा पाठ। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय
4 पद संख्याएं 6 से 9 तक। किसी बात की चिंता मत कीजिए, हर जरूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। भाइयों, अंत में यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ भी उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुन लिया और मुझ में देखा, उसी के अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 33 से 43 तक। प्रभु यीशु ने कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डाले और इसकी विरासत पर कब्जा कर ले। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को
दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ से है। अध्याय 5 पद संख्या 1 से 7 तक। इसकी पृष्ठभूमि यह है, यरूशलेम में शिविर पर्व का समय था। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 13 से 15 तक ईश्वर का कहना है कि शिविर पर्व मनाना है। यह फसल के बाद का पर्व है। हम इस प्रकार बाइबल में पढ़ते हैं, तुम खलिहान का अनाज और अंगूरी कुंड का रस एकत्रित कर लेने के बाद 7 दिन तक शिविर पर्व मनाओगे। तुम इस पर्व के अवसर पर अपने पुत्र पुत्रियों, अपने दास दासियों, अपने नगर में रहने वाले लेवियों, प्रवासियों, अनाथों और विधवाओं के साथ आनंद मनाओगे। पत्ते से, झाड़ी से सब झोपड़ी बनाकर, शिविर बनाकर उनमें रहना है। बड़े आनंद का समय है। फसल काटने के बाद शिविर पर्व आता है तो बहुत सारे लोग उल्लास के साथ गीत गाते हैं, आनंद मनाते हैं। उस संदर्भ में नबी ने एक दृष्टांत सुनाया। उसमें कुछ गीत है, कुछ गद्य है, पद्य है। कुछ गीत सुनाने के समय लोग आनंदित हो जाते हैं। तो नबी ने शुरुआत में आनंद के विषय के बारे में दृष्टांत सुनाया। उनका कहना था, मैं अपने मित्र की दाखबारी के विषय में अपने मित्र को ये गीत सुनाऊंगा। लोग खुशी से गीत सुनने लगे। गीत आगे इस प्रकार बढ़ गया, उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दाखबारी थी। उसने इसकी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाखलता लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोल्हू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। यह मित्र कहता है। अब वह मित्र खुद अपने तरफ से कहता है, यरूशलेम के निवासियों, यूदा की प्रजा, अब तुम मेरा तथा मेरी दाखबारी का न्याय करो। कौन बात ऐसी थी जो मैं अपनी दाखबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? मुझे अच्छी फसल की आशा थी, उसने खट्टे अंगूर क्यों पैदा किए? आनंदमय प्रणय गीत शुरू कर अंतिम में अभिशाप का गीत शुरू हो गया। और उस मित्र का कहना था, वह उजाड़ जाएगी, कोई उसे छांटने या खोदने नहीं आएगा और उसमें झाड़ झंगाड़ उग जाएगा। मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे उस पर पानी नहीं बरसाए। अंतिम में 7वें वचन में वह मित्र अपनी टिप्पणी के रूप में कहता है, विश्वमंडल के प्रभु की यह दाखबारी इस्राएल का घराना है और इसके प्रिय पौधे यूदा की प्रजा हैं। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। तो शुरू में बड़े आनंद का गीत, प्रणय का गीत, प्रेम का गीत। और याद रखे, पुराने व्यवस्था में दाखबारी माने नववधू है। वह वधू है
वर ईश्वर है। ईश्वर ने इस्राएल को अपनी वधु के समान रख दिया था। हम लोग सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 2 पद संख्या 15 में, फिर स्तोत्र 80 पद संख्याएं 8 से 15 और यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 21 में हम लोग पढ़ते हैं, वह दाखबारी ईश्वर की वधु इस्राएल है। उदाहरण के लिए हम लोग स्तोत्र 80 पद संख्या 8 से इस प्रकार पढ़ते हैं, विश्वमंडल के प्रभु हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। तू मिस्र देश से एक दाखलता लाया, तूने राष्ट्रों को भगाकर उसे रोपा। वह दाखलता इस्राएल है, इस्राएल की प्रजा है, ईश्वर की वधु है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 21 में इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने तुमको श्रेष्ठ जाति की उत्तम दाखलता की तरह रोपा। तुम्हारी डालियां कैसे जंगली दाखलता में बदल गई हैं, तो वह दाखलता इस्राएल है। और हम लोग यह भी याद रखें, प्रभु यीशु आकर कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। पुराने व्यवस्थान की दाखबारी इस्राएल के लोग विश्वस्त नहीं रहे, वे ईमानदार नहीं थे, अन्य देवी देवताओं के पीछे जाते थे, ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहे। अब प्रभु यीशु आए हैं सच्ची दाखलता बनकर। संत अगस्तीन का कहना है, प्रभु यीशु ईश्वर की ओर से आए हैं, पूर्ण रूप से ईश्वर की ओर से आए हैं और पूर्ण रूप से मनुष्यों के लिए आए हैं। वे पूर्ण रूप से समर्पित हैं। वो सच्चा मनुष्य है, सच्चा इंसान है। और प्रभु यीशु ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। और उस डाली प्रभु यीशु से हमें संयुक्त रहना है। उनकी बगल से खून और पानी बह निकला। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे तो एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला से मारा और उनके हृदय को छेदित किया। उसमें से खून और पानी बह निकला और हम उस दाखलता से प्रभु यीशु से कैसे जुट जाए। उनके हृदय से जो खून और पानी बह निकला वह बपतिस्मा का प्रतीक है, वह संस्कारों का प्रतीक है, विशेषकर मिस्सा बलिदान का प्रतीक है। हम बपतिस्मा ग्रहण कर मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेकर प्रभु यीशु से सट जाए तो हम उनकी डालियां बन जाते हैं। तो पुराने व्यवस्था की जो दाखबारी है उसकी शुरुआत अच्छी थी, लेकिन अंत में वह अभिशाप का पात्र बन गया है। इसलिए प्रभु यीशु आए हैं। हम प्रभु यीशु से जुड़े रहेंगे तो वह आनंद का गीत बन जाएगा, वहाँ अभिशाप नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु आए हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है, जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का निमंत्रण है कि हम सच्ची दाखलता प्रभु यीशु में जुड़े रहें। प्रभु के वचन पढ़कर, प्रभु के संस्कारों के द्वारा उनसे जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में आशीर्वाद होगा। वह प्रेम की कहानी होगी, प्रेम की कविता होगी, अभिशाप नहीं होगा। आइए हम
इसके लिए कृपा मांगते हैं। आज का दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम पत्र से है, अध्याय 4 संख्याएं 6 से 9 तक। इसमें संत पौलुस फिलिपियों को और हम सबों को समझाते हैं, किसी बात की चिंता न करे। प्रभु यीशु ने ही अपने पहले प्रवचन में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 संख्याएं 25 से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो। और यही बात लेकर संत पौलुस हमको सिखाते हैं, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। तो हमको क्या मिलेगा? सबसे पहले ईश्वर की शांति हमारे जीवन में उतर आएगी। यह सबसे कठिन है। हम लोग अक्सर छोटी छोटी बात के लिए भी चिंता करते हैं। कई लोग बड़ी बड़ी बातों में भी चिंता नहीं करते हैं, यह बिरले ही है। अभी इस सप्ताह हमारे यहाँ जो साधना के लिए आए, अधिकांश लोग शुरू से खुश थे। तीसरे दिन एक व्यक्ति से मैंने मिला, बात की, वह गुर्दे का रोगी है, किडनी का रोगी है, उसके शरीर में खून की कमी है। वह दुख से, चिंता से रो रहा था। चौथे दिन मैंने लोगों से पूछा जो प्रार्थना में थे, आप लोग खुश हैं? सबके सब बोलते हैं, हाँ मैं खुश हूँ। लेकिन यह आदमी बोलता है, मैं खुश नहीं हूँ। मैंने उसको समझाया, खुश रहना या दुखी रहना आपके ऊपर है। हम उसको सही जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हम लोगों ने ईश्वर का वचन सुनाया, ईश्वर की स्तुति आराधना की और 5वें दिन सुबह के मिस्सा बलिदान के अवसर पर हम लोगों ने विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद दिया, ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर की आराधना की। अंतिम में चारों दिशाओं की ओर मुड़कर लोगों के लिए प्रार्थना की, ईश्वर से अनन्य विनय किया। अतः अंतिम में मैंने सबों से पूछा, क्या आप लोगों को अच्छा लगा? वही आदमी दोनों हाथ उठाकर कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उसने सारी बातों के लिए, सारी समस्याओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। अपने परिवार के सदस्यों को समर्पित कर उनके लिए धन्यवाद दिया और ईश्वर की स्तुति की। तब प्रभु यीशु ने उसके जीवन को शांति से भर दिया। वह खुशी खुशी यहाँ से चला गया। भाई और बहनों, चिंता नहीं करना यह एक बड़ी कृपा है। चिंता को समर्पित कर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए संत पौलुस हमको सिखाते हैं। तो हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हम कृपा मांगते हैं। आज के पाठ के अंतिम में संत पौलुस का कहना है, आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण करे और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। जैसे हम लोगों ने पहले पाठ में सुना, मनन किया, संत पौलुस प्रभु यीशु से जुड़े रहे। वे सच्ची दाखलता प्रभु यीशु से जुड़कर सच्ची डाली का जीवन बिताते थे। इसलिए उनका कहना है, सभी पाठक, सभी विश्वासी पौलुस के समान जीवन बिताए, तब शांति का ईश्वर हम सबों को भी शांति से भर देगा, कृपा से भर देगा। हम यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने भी दाखबारी का एक दृष्टांत सुनाया। लेकिन पहले पाठ में जो दाखबारी का दृष्टांत सुना, उसमें दाखलता ने
अच्छी फसल उत्पन्न नहीं की, खट्टी अंगूरी निकली। यहाँ प्रभु यीशु के दृष्टांत में दाखबारी ठीक थी, फसल अच्छी थी, लेकिन असामियों ने बेईमानी की। वे हत्यारे निकले, वे ईमानदार नहीं थे। अंतिम में निष्कर्ष के रूप में प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। तो जो असामी है वे ईमानदार होना चाहिए, उनको पवित्र जीवन बिताना है। यीशु के श्रोतागण बहुत सारे फरीसी और शास्त्री बेईमान थे, ईमानदार नहीं थे। इसलिए प्रभु का कहना है बहुत सारे गैर यहूदी विश्वासी बनेंगे, प्रभु यीशु से जुड़े रहेंगे, वे प्रभु के लिए अच्छा फल उत्पन्न करेंगे। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए। प्रभु यीशु आए हैं सबों की मुक्ति के लिए, न केवल यहूदियों की मुक्ति के लिए, गैर यहूदी सब मुक्ति पाए। यह ईश्वर की इच्छा और योजना है। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए और प्रार्थना करते हैं कि हम सदा उनसे जुड़े रहेंगे। जैसे हमने सुना कि प्रभु यीशु की बगल से जो रक्त और जल बह निकले, उनके द्वारा हम उनसे जुड़े रहेंगे। वे सच्ची दाखलता हैं, हम सच्ची डालियां बनकर जीवन बिताएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु से जुड़े रहेंगे, उचित फल उत्पन्न करेंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।